डियर स्टूडेंट, आज का जो टाइटल है डिस्कशन का वह है सेल स्थिरांक। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है उसको मैं आप सभी को बताता हूं। किसी किसी विद्युत अपघटनी जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल का सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट उस सेल में प्रयुक्त जिसको बोलते हैं प्रयुक्त इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड्स के अनुप्रस्थ परिच्छेद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, के अनुपात रेशियो को कहा जाता है। The cell constant of a cell is ratio of length of distance between electrodes used in cell and area of cross section of electrodes। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। वो मेटलिक इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, एक मेटलिक और एक नॉन मेटलिक इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। और ये दोनों सेल
उपयुक्त विलायक में डूबे रहते हैं। मान लीजिए दोनों सेल एक दूसरे से एल लंबाई पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की लंबाई क्या है? एल है। और इन दोनों सेलों का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है वो ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तब सेल का सेल स्थिरांक, सेल का स्थिरांक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एल अपान का ए, दोनों सेल के बीच की दूरी एल और दोनों सेल के क्रॉस एरिया जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद के अनुपात के बराबर होता है। या फिर सेल स्थिरांक को आप सिंबलाइज करते हैं G इक्वल टू एल अपान का ए। इस तरह से सेल स्थिरांक का मान होता है डियर स्टूडेंट। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो विशिष्ट चालकता कप्पा होती है, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के इक्वल टू सी इंटू जी होता है। इस फार्मूले से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इक्वल टू के अपान का सी, जहां पर के क्या है? सेल की विशिष्ट चालकता है। सी क्या है? सेल की प्रेक्षित चालकता है, सामान्य चालकता है। इसको आप लिख सकते हैं कि G इक्वल टू सेल की विशिष्ट चालकता डिवाइडेड बाई सेल की प्रेक्षित चालकता। इस तरह से भी आप सेल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन किया जाता है सेल की विशिष्ट चालकता एवं सेल के प्रेक्षित चालकता के अनुपात को उस सेल की क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप सेल स्थिरांक का कंसेप्शन क्लियर कर लिए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को एक नए शीर्षक के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।